सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम रेलवे टॉपिक वाइज साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कवर करेंगे। गति के समीकरण, संघर्षण, सरल आवर्त गति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी सभी रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन टॉपिकों से देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास में थ्योरेटिकल, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग और न्यूमेरिकल जितने भी इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले 10 वर्षों में रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को एक साथ हम कवर करेंगे। यदि ये टॉपिक आपके कंप्लीट है तो आज की क्लास में इन टॉपिकों का आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खालिस्तान बल के कारण रुक जाती है। किसके कारण रुकती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घर्षण के कारण। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 19/4/2016 को सिर्फ स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है? यह आपका घर्षण के कारण रुक जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पहले घर्षण के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इसके बाद हम फिर गति के नियम पर आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और इसके बाद सरल आवर्त गति और घूर्णन गति के क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे पेंडुलम, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो आवर्त काल के क्वेश्चन जो बनते हैं। ठीक है जी। लट्टू घुमाने के किसका उदाहरण है? चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर घर्षण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का राइट आंसर होगा घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण बल खालिस्तान कार्य करता है। कैसे कार्य करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा पश्चिम दिशा में होगा, पिछली दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान, पीछे की घर्षण पश्चिम दिशा में होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कारों के ब्रेकिंग पैड में खालिस्तान के गुण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है। कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह खालिस्तान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर होगा तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः खालिस्तान में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादाजी की घड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अपकेंद्रीय। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है आपका, दाईं पर मोड़ पर दाईं ओर घूमती गाड़ी में बैठा व्यक्ति बाईं ओर झुक जाता है, किसके कारण होता है? ये भी आपका अपकेंद्री बल के कारण होता है। दूध की से क्रीम अलग करने वाले यंत्र में किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जब एक वस्तु एक समान वर्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा क्या परिवर्तित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिशा। एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा आपका केंद्राभिमुख बल का, ऑप्शन नंबर ए।
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अन्य एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों, इसके अलग भी एग्जाम्पल बता देता हूं मैं दैनिक जीवन में जो हमारे यूज होते हैं। कार का सड़क पर मुड़ना, पहियों पर मडयार्ड, ठीक है जी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना, ये आपके एग्जाम्पल हैं। ऐसे करके एग्जाम्पल ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैसी थी, मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल। एग्जाम्पल कवर करना बहुत जरूरी है बच्चों, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा वक्र रेखीय गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वक्र रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी निकाय को एक समान वर्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बलों को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई वस्तु एक समान वर्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका खाली स्थान बदल जाता है। क्या बदल जाता है, राइट आंसर होगा इसका वेग बदल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर लट्टू वाला मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 23, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी में मैकेनिकल होगा आपका, दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, रोल स्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस गति को खाली स्थान कहते हैं, बताना है आपको बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन ना बच्चों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है झूले में बैठे लड़के की गति होती है, कैसी होती है, वो आपका आवर्ती गति होती है। घड़ी की सुई की गति भी आवर्ती गति होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति भी आपकी आवर्ती गति होती है। झूले में बैठे हुए लड़के की गति भी आपकी आवर्ती गति ही होती है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पता होना जरूरी है कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आपको कवर करने हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं वक्र रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किसी निकाय को एक समान वर्तीय गति के चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बलों को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई वस्तु एक समान वर्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका खाली स्थान क्या बदलता है बच्चों, वेग बदलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान को तेजी प्रदान करता है। किसे करता है, किसे प्रदान करते हैं बच्चों, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, झूले में पर बैठे लड़के की गति होगी, कैसी होगी, आवर्ती गति होगी। मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम्पल भी इसके कवर करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार दो द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। चलो, गति के प्रथम समीकरण के अनुसार बच्चों क्या होता है, v इक्वल टू क्या होगा आपका, v इक्वल टू u प्लस at होता है। वैल्यू पुट करते हैं, v बराबर u का मान 0 प्लस a का मान 2, t का मान कितने है 60 दूनी 120 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा 120 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, स्क्वायर में है, ये क्यों नहीं है, अगर इनटू में होता तभी आता, ये भी गलत है, ये आपका स्क्वायर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आपका ये गति के द्वितीय समीकरण का क्वेश्चन है बच्चों। द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, यू कितना है 0 प्लस 1/2 गुना 3 ए 3 है गुना टी 64 स्क्वायर है ना, 64। जब इसको कट करेंगे एस इज इक्वल टू 96 मीटर निकल कर आ जाएगा। कितना 96 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। डायरेक्ट सोल्व करूंगा ऐसे में, u 0 है, ए टी की गुना करेंगे 4 दूनी 8, तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड के बाद उसकी गति कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, 0 वैल्यू है ही, 8 चौक डायरेक्ट गुना करना सीखो, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में आंसर दोगे आप, कोई से भी चैप्टर का न्यूमेरिकल लो, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। 32 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा स्थान और समय के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36, गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध देता है। किसके बीच देता है? स्थिति और समय के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 37, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, इसका त्वरण क्या होगा? इसका आपको क्या बताना है बच्चों? त्वरण बताना है। चलो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी हो जाएगा, लिखते हैं, देखते हैं। यू बराबर कितना है? 0 गुना 10 हाफ गुना ए गुना 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 200 बराबर 1/2 गुना ए इंटू 100। ठीक है जी, तो 200 बटे ए बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटे 50, ए बराबर 200 बटे 50, 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी स्थिति संबंध समय संबंध का समीकरण है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा में से ये बताना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके हम न्यूमेरिकल 3-4 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक अचल स्थान से चल पर सोनी का वेग साइकिल से 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, साइकिल में त्वरण की गणना करें। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर देते हैं। क्या बात कही थी इसने? अचल है ना ये। चलो, फॉर्मूला क्या लगेगा? v बराबर यू प्लस ए टी लग जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। v का मान 6, u कितना है? 0 प्लस ए 30, तो यहां से क्या आ जाएगा? a बराबर हो जाएगा बच्चों 6/30, जिसको क्या बोलते हैं? 0.2, 1/5, 6 कम 6 5 30, 0.2, तो राइट आंसर होगा a बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास हमारी यहाँ पर ये समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी चाहते हो रेलवे के एग्जाम में साइंस या जनरल साइंस से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, तो इस सीरीज को आप कंप्लीट कवर कर लेना। एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से ही क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।